अगर आपके हाउस से राशन निकलेगा और बिकेगा मार्केट के अंदर, पब्लिक में से हम पे कौन ट्रस्ट करेगा कि आप टैक्स दें और टैक्स के पैसे जो हैं वो ठीक लोगों पे लगेंगे। भाई मेरा यकीन करे दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। इस जुल्म सितम को लुत्फ़ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। आप तो बादशाह लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या मसला है यार। यहाँ दरवाजा खुड़काओगे पुलिस वाला निकलेगा, पुलिस वाले से मेरी बात। इंसानियत इस हद तक गिर सकती है आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकते। इंसान हिर्सो हवस में कितना जलील हो सकता है आप शायद सोच भी ना पाए। और एक आला सरकारी अफसर हरामखोरी में इतना आगे जा सकता है शायद किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। क्या आप सोच सकते हैं कि अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह और मुराद पाने वाला एक सरकारी अफसर सैलाब से मुतासिर होने वाले अवाम के हिस्से का राशन भी बेच खाए? क्या आप सोच सकते हैं कि कौम की दौलत से अफसरी, कुर्सी और इख्तियार का मजा लेने वाला आला सरकारी अफसर सख्त सर्दी में ठिठरते हुए कौम के बच्चों के लिए दिए जाने वाले कंबल भी फरोख्त कर दे कि सैलाब ज़दगान का राशन और सरकारी कंबल बेचने की मुकम्मल खुफिया रिकॉर्डिंग होने के बावजूद इंतहाई ढीठ अफसर अपने इस मकरूह अमल पर शर्मिंदा होने की बजाय हमारे सबूतों को झुटलाता रहे। लेकिन सच और हकीकत से कितना मुंह मोड़ा जा सकता है। सैलाब ज़दगान के हिस्से का सरकारी राशन और कंबल बेचने वाले मीरपुर खास के इस मुख्तार कार के खिलाफ टीम सरेआम के सबूत इतने पक्के थे कि इसे अपने अंजाम से दो चार होना ही पड़ा। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आपके हाउस से राशन निकलेगा और बिकेगा मार्केट के अंदर, वहां से कंबल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्टैंप वाले निकलेंगे और बिकेंगे और ये साहब उनके पैसे लेंगे, पब्लिक में से हम पे कौन ट्रस्ट करेगा कि आप टैक्स दें और टैक्स के पैसे जो हैं वो ठीक लोगों पे लगेंगे। सर इन जबरदस्ती मुझे महकमे के छजवाता के रोज फोन के समझाइनो है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कात इज्जत रखो। अरे ये कभी और नौकरी ताकि ऐसा समझाइयो। भाई मेरा यकीन करे दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। इस शातिर और बेईमान अफसर का अंजाम क्या हुआ, ये कैसे सलाखों के पीछे पहुंचा, ये सब दिखाने से पहले हम इसकी घटिया करप्शन की मुकम्मल रूदाद आपके सामने रखते हैं। हमें कई हफ्ते से मीरपुर खास में सैलाब ज़दगान के राशन, मच्छरदानियों और कंबलों की फरोख्त की शिकायत मौसूल हो रही थी। सो हमने इन शिकायत की तहकीकात के लिए फिलफौर मीरपुर खास के मुख्तलिफ तालकों में अपना तहकीकाती ऑपरेशन लॉन्च किया। सरकारी अफसरान की जानिब से सैलाब से मुतासिरा लोगों के हिस्से का राशन और कंबल बेचे जा रहे हैं, इस बात को साबित करने और मुलव्विस अफराद को उनके कानूनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सबूतों की जरूरत थी। और हमें ये सबूत सबसे पहले सिंध के जिला मीरपुर खास के तालका हुसैन बख्श से मिले। याद रहे, टीम सरेआम ने चंद हफ्ते पहले मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर सलामत मेमन के खिलाफ करप्शन के वीडियो सबूत नशर किए थे। टीम सरेआम के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर यह करप्ट डिप्टी कमिश्नर खिड़की से हमें आता हुआ देखकर अकबी दरवाजे से फरार हो गया था। लेकिन हुकूमत सिंध ने इस मामले की तहकीकात के बाद टीम सरेआम के सबूतों को तस्लीम करते हुए डिप्टी कमिश्नर को उसके ओहदे से हटा दिया था और टीम सरेआम के छापे के बाद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दर्ज करवाए जाने वाले झूठे मुकदमे को भी खारिज कर दिया गया था। इस प्रोग्राम के बाद डिप्टी कमिश्नर की करप्शन के सताए हुए मीरपुर खास के अवाम ने टीम सरेआम के काम को बेहद सराहा और शायद यही वजह थी कि अब उनकी तवक्कुआत हमसे और ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए सैलाब ज़दगान का राशन और कंबल बेचने की सबसे ज्यादा शिकायत हमें मीरपुर खास से ही मिली थी और यहाँ के इन्फॉर्मर की मदद से हम मीरपुर खास के मुख्तार कार कुयूम लगारी तक पहुँचने में कामयाब भी हो गए थे, जो जिले में सरकारी
राशन और सरकारी कंबल फरोख्त करने के हवाले से बदनाम था। ये शख्स इतना करप्ट था और मीरपुर खास के अवाम इससे इतना तंग थे कि जब हमारे सबूत दिखाने पर डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबिदीन ने इसे गिरफ्तार करवाया तो डीसी ऑफिस के इहाते में जमा होने वाले लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और पुलिस बड़ी मुश्किल से इसे लेकर थाने आई। सब खा रहे हैं। अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है तुमने। यहाँ तक कि एक पेपर बनाने के लिए भी, यहाँ पर डोमिसाइल बनाने के लिए भी यहाँ पर रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर अस्पताल के अंदर दाखिले के लिए भी रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर मकान बेचने के लिए भी रिश्वत दी जाती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें रिश्वत नहीं दी जाती हो। सैलाब मुतासिरीन के राशन और कंबल बेचने वाले मुख्तार कार कुयूम लगारी का एतमाद हासिल करने के लिए हमारे नुमाइंदे ने सबसे पहले इसे एक फॉर्म 2 बनाने का कहा, जो किसी जायदाद के मालिक की तस्दीक करता है। 2 फॉर्म बनवाना है। अच्छा, तो पहले इसकी दाखिला होगी, ठीक है जी। खराब नहीं उसे आपको आप जो करना है आप नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि जो भी चीज होती है वो तो हम बिल्कुल हाजिर हैं हर चीज के लिए। लेकिन ये जल्दी मैं करवा दूंगा, ये मेरा काम। आगे के मामला ये मेरा काम। ठीक है, मैं ये देख लेता हूँ बुक की, अभी मैं मालूम कर लेता हूँ। मैं मुख्तार कार हूँ। बताएंगे मुख्तार कार हैं, तो बहुत बड़े बंदे हैं भाई। अगली मुलाकात में मीरपुर खास के मुख्तार कार कुयूम ने फॉर्म 2 हमारे नुमाइंदे के हवाले किया और बाकी अफसरान के नाम पर उससे चाय पानी का तकाजा किया। हमारे नुमाइंदे ने इसे ये फॉर्म बनाने के इवज 15,000 रुपए दिए। ये इस अफसर का एतमाद हासिल करके इससे सरकारी राशन और कंबल खरीदने की जानिब हमारा पहला कदम था। अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाए कैसी तबीयत है? सुनाए ये तूफान की कापी एसी से भी करवा लिया, मैंने भी कर दिया, सुपरवाइजर ने भी कर दिया। मतलब ये ओके है बस? ओके, मैंने तो अपने लिए लिए, ठीक है। लेकिन तपेदार, सुपरवाइजर, एसी, पते वाले सब मुझे कह रहे थे हमारे लिए क्या। तो अब चाय पानी मैंने तो आपको पहले ही बोला था। मैंने अपनी बात की थी ना, अपनी बात की। सही है। दूसरों से तो वो बात कर रही थी मेरा। हाँ, इमरजेंसी मुझे पता है, इमरजेंसी के अंदर जो है वो बिल्कुल। गिनना अच्छी बात होती है, गिनना बिल्कुल अच्छी बात होती है। अच्छा माशाल्लाह, ये तैयार हो गया।